हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पैडोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पैडोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से सॉइल बनती है उसे हम पैडोजेनेसिस कहते हैं। सो सॉइल की डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली सॉइल रिफर्स टू द लूज लेयर ऑफ द अर्थ दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ये एक लूज लेयर होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, विच कंटेन द कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस, मींस द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सोइल। जो मरे हुए जीविक पदार्थ होते हैं हमारे सोइल के अंदर, उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। चलिए आइए जानते हैं सोइल की क्लासिफिकेशंस को इन डिटेल। ये वीडियो आपके यूपीएससी, आपके एसएससी, आपके सीडीएस, आपके एनडीए और आपके एनसीईआरटी के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक हम क्लास 10th के अंदर भी स्टडी करते हैं और इस सॉइल क्लासिफिकेशन से बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए भी हुए हैं और आगे आएंगे भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो in the ancient period, the classification was based on the two things: whether the soil is fertile or sterile. Means fertile का मतलब उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो कितना अच्छा होता है। स्टेराइल का मतलब जो बंजर जमीन होती है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्शन कम करते हैं या हो ही नहीं सकता। चलिए आइए जानते हैं। Thus the classification were first उर्वारा, मीन्स फर्टाइल सोइल। हम लोग एशियन टाइम पे दो क्लासिफिकेशन पढ़ते थे सोइल की। उर्वारा सोइल मतलब जो फर्टाइल सोइल होती थी जिसके अंदर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। सेकंड वन इज उसारा सोइल, मींस स्टेराइल सोइल, जिसके अंदर हम बोलते हैं ये उपजाऊ मिट्टी नहीं, ये बंजर मिट्टी है जिसके अंदर न्यूट्रिशंस आपके कम मिलते थे। व्हेन द सोइल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। इन 1956 कब सोइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था? 1956 के अंदर। आप देखते हैं, द रिमूवल ऑफ द सोइल मिनरल एंड द कोलाइड फ्रॉम द अपर होरिजन इज कॉल्ड एलिवेशन। मींस एलिवेशन मतलब जब हम लोग अपर सोइल, जो हमारी अपर सोइल होती है, उससे जब मटेरियल किसी ना किसी तरह से वो बहकर नीचे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना, जब वो इरोजन हो रहा है उसे हम इल्यूविएशन कहते हैं। और जब वो एक जगह लेयर के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है उसे हम लोग इल्यूविएशन कहते हैं। फिर से समझते हैं, ये आपकी एक सोइल का फॉर्मेट है। ये देखो यहाँ पे आपकी सोइल है, जब ये यहाँ से इरोड होकर नीचे चली जाती है, क्योंकि ये सोइल्स के मिनरल्स नीचे जाकर डिपॉजिट होते हैं, जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे किसी एक जगह के ऊपर उसे हम इल्यूविएशन कहेंगे। और जब ये इरोड होने लग रहे हैं, नीचे जाने परकोलेट करने लग रहे हैं, उसे हम लोग एलिवेशन कहते हैं। यह आपका सोइल होरिजन है। देखिए, ऑर्गेनिक लेयर जो कि ह्यूमस सबसे ऊपर होती है। रोटेटिंग डेड मैटर, रोटेटिंग डेड मैटर जो होता है सोइल के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो इसके अंदर टॉप सोइल, मिनरल्स विद ह्यूमस। एलिवेशन लेयर जो डिपॉजिट लेयर होती है, एलिवेशन हटकर यहाँ से देखो, यहाँ पे जो परकुलेट होगी सोइल वो नीचे यहाँ पे एक जगह पर लेयर पे डिपॉजिट होगी, उसे हम एलिवेशन कहते हैं जब हटना होता है, और दूसरे को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं, इल्यूविएशन को। ये बी होरिजन है जिसके अंदर डिपॉजिट होते हैं। ये पेरेंट रॉक है, ये बेड रॉक है। पेरेंट रॉक और बेड रॉक मतलब जो जिससे फॉर्मेशन सोइल की हुई है। सोइल प्रोफाइल को देखते हैं, जो हमने पीछे ये डायग्राम देखा था, इसे सोइल प्रोफाइल भी कहते हैं, सोइल होरिजन भी कहते हैं। तो सोइल प्रोफाइल इज वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस। ये आपके वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस थे, मेड ऑफ लेयर्स ऑफ पैरेलल टू द सरफेस। ईच लेयर ऑफ सोइल हैज अ डिफरेंट टेक्सचर एंड नोन एज द होरिजन। इन सोइल के अलग अलग टेक्सचर है, उन सभी सोइल को स्टडी करते हैं। होरिजन ए, टॉप सोइल, जो सबसे अपर की टॉप सोइल है, ये वाली, इसको स्टडी करते हैं हम लोग। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर वेयर द ऑर्गेनिक मटेरियल हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल्स, मेटल्स, न्यूट्रिशंस एंड वाटर।
एलिमेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ फॉर प्लांट्स। देखिए जब यहां से सोइल, ये जो सोइल है आपकी, ये सोइल इस लेयर तक जो आपके न्यूट्रिशंस है और आपके मिनरल्स है, ये जैसे ही डिपॉजिट होते हैं, परकुलेट होकर इस सोइल के अंदर आ जाते हैं, ये सोइल फर्टाइल बन जाती है और प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके वो सारे मिनरल्स होते हैं जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। होरिजन बी, जिसे हम लोग सब सोइल कहते हैं, दिस जोन हैज ए greater content of mineral humus is present in smaller quantities. It represents a transition between horizon A, horizon C and contain matter derived from the below as well as above. Means ये सब सोइल, इसके अंदर आपके इस अपर लेयर के जो भी आपके सोइल के होरिजन के सारे मिनरल्स भी मिक्स होंगे और जो पेरेंट रॉक के इसके भी। और दूसरी चीज, इसके अंदर मिनरल्स और मेटल्स भी आपके होते हैं पर स्मॉल क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में। Horizon C, weather and decomposed rocks. This zone is a composed of the loose parent rock material. This layer is the first stage in the soil formation process eventually from the above two layers. Means ये आपकी parent rock है, जिसके हम लोग, parent rock का मतलब एक rock जिससे सारी soil बनी है आपकी। So ये अदर सोइल्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहती है। ये सारी सोइल आपकी पेरेंट रॉक से बनी है। इसके अंदर जो मेन ये थोड़े से लूज पार्टिकल्स होते हैं, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इरोड होते हैं, इरोजन होता है इनका, वेदरिंग होती है इनकी। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे। अंडरनीथ दीज थ्री ओरिजिन्स इज द रॉक विच इज नोन एज पेरेंट रॉक और द बेड रॉक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सोइल की, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए। सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यू होता रहता है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यस, अगर सोइल ही ना हो तो क्या प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी? नहीं। क्या इसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे? नहीं। द सोइल इज अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सोइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। लाइक अगर एक रॉक है, उसको वेदरिंग होने में, उसका इरोजन होने में, सोइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं 1 सेंटीमीटर की सोइल बनने में। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन दिस सोइल फॉर्मेशन। मीन्स ये पेरेंट रॉक है, इससे जब वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, इसका सोइल की फॉर्मेशन होगी, पेडोजोनिस जो इसकी सोइल की फॉर्मेशन होगी, ये एक कोई स्मॉल टाइम के लिए फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें मिलियंस ऑफ टाइम लगते हैं। दूसरी चीज, ये आपके क्लाइमेट, वेजिटेशन, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना, सभी फैक्टर डिपेंड करते हैं सोइल की फॉर्मेशन के लिए। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंजेस टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ये सभी आपके ग्लेशियर्स एक्टिविटी, डिकम्पोजर्स, ये कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज में? सोइल की फॉर्मेशन के लिए। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हम लोग सोइल को क्लासिफाई करते हैं इंडिया के अंदर। चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल आपकी 43% है इंडिया के अंदर। मींस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लैक सोइल आपकी 18% है। रेड एंड येलो सोइल आपकी 15% है। मींस एलुवियल ए बी, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए फॉर बॉल, बी फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सो एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा है, फिर आपकी ब्लैक सोइल है, फिर रेड एंड येलो सोइल है, उसके बाद लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट। चलिए आइए जानते हैं आगे। एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल आपकी मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। आपकी एलुवियल सोइल मोस्टली रिवर्स के बैंक्स के पास मिलती है, फ्लड प्लेन्स एरियाज के अंदर मिलती है, क्योंकि बेसिकली जो एलुवियल सोइल होती है वो डिपॉजिट होती है किस कारण से? रिवर्स के, रिवर्स का डिपोजिशंस होता है, रिवर्स लेकर आती है एलुवियल सोइल को, फॉर्म करती है। सबसे ज्यादा जो आपकी एलुवियल सोइल है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर और रिवर वैलीज के अंदर डिपॉजिट होती है, फाउंड भी होती है। दिस सोइल आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द डेब्रिस ब्रॉट डाउन द हिमालयन रिवर्स। यस, इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड डेल्टास ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज। जो आपके एलुवियल सोइल है वो डेल्टास के अंदर, सदर्न रीजन, पेनिनसुलर रीजन के अंदर, पेनिनसुलर रीजन मीन्स आपका सदर्न पार्ट, जो ये
पेनिनसुला जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसके ईस्ट कोस्ट के ऊपर और इन द रिवर वैलीज के अंदर आपकी एलुवियल सॉइल फाउंड होती है। द कलर, एलुवियल सॉइल का कलर कैसा होता है? सोइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश ग्रे, लाइट ग्रे टू एश ग्रे तक। दे आर रिच इन द पोटैश बट इन पुअर इन फॉस्फोरस। ये किसके अंदर रिच होती है? पोटाश के अंदर, पर पुअर किस में होती है? फॉस्फोरस के अंदर। Two different type of alluvial soil have developed in the upper and middle गंगा प्लेन्स। 2 टाइप की सोइल डेवलप होती है गंगा प्लेन्स के अंदर, खादर एंड भांगर। ये आपकी क्लास 9th का भी टॉपिक है और इससे CDS में भी क्वेश्चन आया हुआ है खादर सोइल और भांगर सोइल के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के अंदर। खादर सोइल is a new alluvial and occupies the flood plain of the river. Khandar is enriched with a fresh silt deposit every year. खादर आपकी न्यू एल्यूवियल सोइल होती है, मोस्ट खादर आपकी न्यू एल्यूवियल सोइल और मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है और हर साल ये डिपॉजिट होती है। ठीक है। भांगर, भांगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, भांगर मीन्स भाबर, मतलब ओल्ड एल्यूवियल सोइल होती है। ये आपकी मेनली फ्लड प्लेन्स के ऊपर डिपॉजिट रहती है। बोथ गांधर एंड भांगर सोइल कंटेन कंसंट्रेशन कंकर्स ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर कुछ कंकर्स नोड्यूल्स फाउंड होते हैं जो कि इम्प्योर होते हैं। एलुवियल सोइल आर इंटेंसली कल्टीवेटेड। इसके अंदर एलुवियल सोइल के अंदर ये मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है, तो इसके अंदर व्हीट, मेज, सुगर केन, पल्सीज, ऑयल सीड ये आपके कल्टीवेट होते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं। द एलुवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट, क्ले। ये आपके नेट, जो नेट JRF का पेपर होता है उसके अंदर पूछा गया था, ज्योग्राफी के अंदर, ये फ्रॉम हेयर, और ये आपके CBSE में भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखाए गए, सीक्वेंस दिखाए गए हैं। देखो, सीक्वेंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम लैंड कोस्ट टू सी ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड। मतलब सैंड का साइज है जो वो 2.05 mm, तो सैंड सबसे बड़ी हुई आपकी सैंड, उसके बाद आपकी सिल्ट, फिर आपकी सिल्ट सबसे फिर उसके बाद सिल्ट हुई और उसके बाद आपकी क्ले। ये आपका सीक्वेंस पूछा गया था, कौन सी बड़ी है, सैंड है या सिल्ट है या क्ले है। ये चलिए आगे चलते हैं अब। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पाइडोमेंट प्लेन्स सच एज दुराज, चोआज एंड तराई। आपने ये 3 वर्ड क्लास 10th की NCERT में भी स्टडी किए होंगे। क्या होते हैं ये? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आपने दुराज, दे आर द फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपने इंडिया का मैप तो स्टडी किया ही होगा। इसके अंदर 3 रीजन्स को डिवाइड कर देते हैं ये लोग। दुराज, दे आर फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो यहाँ पे जो इस एरिया में बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुराज एलुवियल सोइल को। तेराई, दे आर मोस्ट मार्सी लैंड फुट माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस इन नॉर्थ इंडिया। ये आपके यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर तेराई, TERAI, इस रीजन के अंदर जो सोइल होती है वो मिलते हैं। चोआज, द नेटवर्क ऑफ द रिवर्स नॉर्थ ऑफ द प्लेन्स ज्वाइंटली विद द शिवालिक्स आर कॉल्ड चोआज। और जो रिवर्स के थ्रू जो ज्वाइन होते हैं यहाँ पे सारी शिवालिक्स के नीचे जो डिपोजिशन होता है उसे हम चोआज बोलते हैं। चोआज मीन्स दुराज जो आपके हिमालयस के ईस्टर्न साइड मिलते हैं, तेराइज आपके जो नॉर्थ इंडिया हिमालयाज के फुट हिल्स के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलते हैं। जो आपके चोआज होते हैं वो फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स मिलते हैं आपको। अब हम स्टडी करेंगे ब्लैक सोइल के बारे में। ब्लैक सोइल हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। ब्लैक सोइल को हम रेगुलर सोइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं। इट कवर्स द मोस्ट ऑफ द डेल्टा प्लेटूज, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सम ऑफ द पार्ट ऑफ तमिलनाडु। मीन्स आपके ये डेक्कन प्लेटू के आसपास ही देखने को मिलती है। द कलर ऑफ दिस सोइल वेरीज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे। इसका जो कलर होता है, टेक्सचर होता है आपका ब्लैक टू ग्रे देखने को मिलता है। द ब्लैक सोइल है जनरली क्लेड, आपने चिकनी मिट्टी देखी उस तरह से थोड़ी सी क्लेड टाइप में मिलती है। डीप एंड इम्परमिएबल, इसके अंदर जल्दी से, जैसे आपकी चिकनी मिट्टी होती है उसी तरह से ये होती है, इसके अंदर जल्दी से पानी परकुलेट नहीं हो पाता। दे स्वेल
greatly and becomes sticky when wet in the rainy season. और जब ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेती है रेनी सीजन में या जब मौसम थोड़ा सा वेटी टाइप में होता है उस टाइम ये स्टिकी चिपचिपी टाइप की बन जाती है. इन द ड्राई सीजन द मॉइस्चर इवापोरेट द सोइल श्रिंक एंड डेवलप द वाइट क्रैक्स. और गर्मियों के अंदर जब यहाँ पे धूप सनसाइन इंसुलेशन ज़्यादा होती है उस टाइम इसके अंदर का जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है और ये सोइल अपने आप को श्रिंक कर लेती है और इसके अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. ब्लैक सोइल आर रिच इन आयरन. ब्लैक सोइल किस चीज में रिच होता है, आयरन के अंदर, लाइम के अंदर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम याद कर सकते हो, आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम. आल्सो कंटेन्स पोटेशियम. हाउएवर दिस सोइल आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. ये किसके अंदर डेफिशिएंट होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर. आपकी जो एल्यूवियल सोइल थी वो पोटास के अंदर रिच थी और फॉस्फोरस के अंदर पुअर थी. यहाँ पे ये किस में रिच है, आयरन के अंदर, और डेफिशिएंट किस में, नाइट्रोजन के अंदर. इसके अंदर बेसिकली आपकी कॉटन, पल्सीज, मिलेट्स, सबसे ज्यादा कॉटन होती है, फिर पल्सीज, मिलेट्स, कस्टर्ड, टबैको, ये आपकी सारी जो क्रॉप्स है कल्टिवेटेड ब्लैक सोइल के अंदर होती है. चलिए आइए जानते हैं रेड एंड येलो सोइल के बारे में. रेड एंड येलो सोइल आपकी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको. आल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप. ये कौन से ग्रुप से आई है, ओमनीबस ग्रुप से आई है. इट इज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. ये कहां पे फाउंड होती है, जहां पे कम रेनफॉल होती है, जैसे कि आपकी ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू. जो डेक्कन प्लेटू है उसका ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में ये आपको देखने को मिलेगी. और अलोंग द पाइडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. आपके ये वेस्टर्न घाट्स है, मतलब अपेडोमेंट मतलब जो नीचे का माउंटेन के जो नीचे वाले एरियाज होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है. कौन सी सोइल, रेड एंड येलो सोइल. द सोइल इज आल्सो प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़. ये आपको लोकेशंस बताई गई है. रेड एंड येलो सोइल आपको कहां कहां पर फाउंड होती है. द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन क्रिस्टल एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इसके अंदर जो रेड कलर होता है वो प्रेजेंट होता है ड्यू टू आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक, आयरन की प्रेजेंस के कारण. द सोइल अपीयर्स येलो व्हेन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म. सोइल अपीयर येलो कब होती है, ये जब ये हाइड्रेटेड मतलब इसके अंदर पानी ज्यादा होता है तब ये येलो नजर आती है. दिस टाइप ऑफ सोइल जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जैसे कि आपकी ब्लैक सोइल डेफिशिएंट थी नाइट्रोजन के अंदर, सेम यहां पर भी ये भी किसमें है, नाइट्रोजन के अंदर, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस के अंदर. इसके अंदर रेड एंड येलो सोइल के अंदर मेनली व्हीट, कॉटन, ऑयल सीड आपके ये यहाँ पे कल्टिवेटेड क्रॉप्स किए जाते हैं रेड एंड येलो सोइल के अंदर. अब है लेटराइट सोइल. लेटराइट सोइल आपकी कुछ इस तरह से आपको देखेगी. द नेम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड. इसका जो नेम है वो डिराइव्ड हुआ है किससे, लेटिन वर्ड से. इट मीन्स लेटर मतलब बाद में, विच मीन्स ब्रिक मतलब जो ये लेटराइट सोइल है इससे कौन सी क्या चीजें बनती है, ब्रिक टाइप की. जो हम घरों में ईंटें यूज करते हैं वो लेटराइट सोइल से बनी होती है. दीज आर टिपिकल सोइल of the monsoon climate which is characterized by the seasonal rainfall with rain, lime and silica are leached away and soil rich in the iron, oxide, alumina left leading to the formation of laterite soil. ये formation बताई गई है किसकी, लेटराइट सोइल की. कैसे फॉर्म होती है, मॉनसून वाले जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है उस वाले एरिया के अंदर मिलती है. और इसके अंदर जब लाइम और सिलिका हट जाता है, लीच मतलब उसमें से खिंच जाता है, हट जाता है, उस टाइम ये हो जाती है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में बच जाते हैं इसके अंदर और लेटराइट सोइल की फॉर्मेशन होती है. मतलब जब रेनफॉल होती है, जब इसमें से लाइम और सिलिका हट जाता है, लीच हो जाता है, खिंच जाता है, एक दूसरी जगह पर इरोजन हो जाता है, चला जाता है, उस टाइम इसके अंदर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बच जाता है जिससे लेटराइट सोइल की फॉर्मेशन हो जाती है. इसके अंदर बेसिकली आपके ऑर्गेनिक मैटर्स की कमी होती है. देखते हैं, लेटराइट सोइल इज डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरेट, कैल्शियम. हाउएवर आयरन ऑक्साइड एंड पोटेश आर इन एबंडेंस. मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आपके आयरन ऑक्साइड और पोटाश आपको देखने को मिलते हैं कौन सी सोइल के अंदर, लेटराइट सोइल के अंदर. ऑल्दो लो इन फर्टिलिटी, इसके अंदर इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, दे आर रिस्पोंड वेल टू द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. इसके अंदर अगर हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं तो ये इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. लेटराइट सोइल आर फाउंड इन द कौन कौन से पार्ट्स के अंदर देखने को मिलती है,
सदर्न पार्ट में मोस्टली कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश एंड हिली रीजन ऑफ आसाम एंड ओडिशा, मोस्टली आपकी सदर्न पार्ट के अंदर और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर एंड ईस्टर्न पार्ट के अंदर। रेड लेटराइट सोइल इन केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर वेल सुटेड फॉर द ट्री क्रॉप कल्टीवेशन लाइक कैश्यू नट्स। लेटराइट सोइल के अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कैश्यू नट की कल्टीवेशन आपकी की जाती है। वो भी कौन कौन सी लोकेशंस के ऊपर? केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में। हमारी जो डिफरेंसेस है लेटराइट सोइल एंड रेड सोइल के अंदर देखते हैं। जो आपकी रेड सोइल है वो डेवलप होती है क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक के अंदर और जहां पर लो रेनफॉल होती है। पर आपकी दूसरी तरफ लेटराइट सोइल है वो डेवलप होती है विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है। पर उधर ही आपकी जो रेड सोइल होती है जहां पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होती है और जहां पे लो रेनफॉल होती है, वहां पे डेवलप होती है। रेड सोइल इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ, ये आपकी लोकेशन बताई गई, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। पर आपकी लेटेस्ट सोइल कर्नाटका, केरला में और ओडिशा, आसाम के अंदर ज्यादा फाउंड होती है। रेड सोइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। रेड कलर सोइल आपका रेड किस लिए दिखती है? क्योंकि इसके अंदर डिफ्यूजन हो जाता है किसका? आयरन ऑक्साइड का, आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का। मतलब इसके अंदर डिफ्यूजन किसका होता है? आयरन का। इन लेटराइट सोइल ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो। इसके अंदर लेटराइट सोइल के अंदर ह्यूमस बहुत कम होता है। ह्यूमस फिर से बताता हूं, जो रोटेटिंग डेड मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो जो जमीन के अंदर घूमते रहते हैं, मरे हुए जीवित पदार्थ, जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, मैटर्स, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब हम देखते हैं एरिड सोइल के बारे में। एरिड का आपको नाम से ही पता चल रहा है, एरिड मतलब सूखा, थोड़ा सा ड्राई। एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका टेक्सचर बताया गया किस तरह की ये दिखती है, रेड टू ब्राउन कलर में ये दिखती है। दे आर जनरली सैंडी टेक्सचर, सैंडी इन टेक्सचर, थोड़ा सा मट्टी टाइप जो होते हैं हम लोग, सैलाइन इन नेचर और थोड़ा सा सैलाइन, मतलब इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड्स की आपकी जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, मतलब आपकी जो नमक होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। In some areas, the salt content is very high. Common salt is obtained by evaporating the water. इस soil के अंदर आपका salt content थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हाई होता है। Due to the dry climate, high temperature, evaporation in faster and soil lacks humus and moisture. जब यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि एरिड सोइल आपके ड्राई क्लाइमेट के अंदर देखने को मिलती है, जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, इवापोरेशन पानी हट जाता है, एंड द सोइल लैक्स ह्यूमस, और इसके अंदर ना ह्यूमस होता है ना इतना मॉइस्चर होता है। द लोअर होरिजन ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। अब देखिए जैसे जैसे इसके अंदर इवापोरेशन हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, पर इसके जो डाउन साइड में, जो अगर वर्टिकल हम इसका प्रोफाइल, वर्टिकल प्रोफाइल देखेंगे तो इसके डाउन साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम कंटेंट, कंकर के जो आपके डिपोजिशंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्लेटेशन ऑफ द वाटर। और जो इसके डाउन साइड में कंकर्स फाउंड होते हैं, उसी की वजह से जो बॉटम के अंदर पानी जाता है वो कम पहुंच पाता है। चलिए अब जानते हैं फॉरेस्ट सोइल के बारे में। कौन सी सोइल के बारे में? फॉरेस्ट सोइल के बारे में। दीज सोइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। फॉरेस्ट से ही पता चल रहा है ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी? जहां पे फॉरेस्ट अवेलेबल होंगे। फॉरेस्ट कहां पे अवेलेबल होंगे? जहां पे रेन होती होगी और माउंटेन होगी। द सोइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म। सोइल का जो टेक्सचर होता है फॉरेस्ट सोइल का, वो डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, किस जगह पर है वो, उसका एनवायरनमेंट कैसा है आसपास का। दे आर लोमी, सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स। ये थोड़ी सी स्टिकी टाइप भी होती है, थोड़ी सी सिल्टी टाइप भी होती है, और इसके अंदर अगर अपर स्लोप्स के ऊपर देखें हम लोग तो इसके अंदर छोटे छोटे कंकस टाइप को, आपको छोटे छोटे जो आपको बोलते हैं गांव के अंदर डले टाइप के छोटे छोटे मिट्टी के, वो आपको देखने को मिलते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरिया, जहाँ पे फॉरेस्ट है, क्योंकि स्नो जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे कई बार स्नो भी मिलती है आपको। स्नो वाले एरियाज के अंदर, हिमालयाज के अंदर, ये डेन्यूटेशन एंड एसिडिटी विद लो ह्यूमस, ये एक्सपीरियंस करते हैं। डेन्यूटेशन मतलब किसी का आप लोग इरोजन होना, उसी का
छोटे छोटे हिस्सों में टूटना डेनुडेशन कहलाता है, किसी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना। एंड आर एसिडिक, ये थोड़ी सी एसिडिक होती है वहां पे, और लो ह्यूमस इसके अंदर पाया जाता है। लो ह्यूमस तो मिलेगा ही, क्योंकि वहां पे जब आईसी आ रही है, जब सर्दियां पड़ रही है, तो वहां पे ह्यूमस कैसे मिलेगा? वो चीज तो, क्योंकि आइस के अंदर तो वो चीज बचकर रह जाती है, वैसी की वैसी रहती है, और यहाँ पर तो स्नो कवर्ड एरिया है, तो वहां पे तो लो ह्यूमस होना ही है। द सोइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर्स टेरेस एंड एलिवल फेंस आर फर्टाइल। पर जो आपकी सोइल जो डिपॉजिट हो जाती है वैली से बहकर या माउंटेनियस रीजन से बहकर, और डाउन साइड में फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज या फुटहिल्स ऑफ द हिल्स, आपकी मतलब फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स डिपॉजिट हो जाती है लेटरल, जैसे ये आपकी माउंटेन्स है और यहाँ पे जो डिपॉजिट हो जाती है, इन्हें बोलते हैं लेटरल सोइल। ठीक है, लेटरल मीन्स लेटरल पार्ट ऑफ द हिमालयस में जो डिपॉजिट हो गई, वो आपकी फर्टाइल सोइल होती है, क्योंकि ये अपर जो लूज पार्टिकल्स होते हैं उनको साथ अपने बहकर ले आते हैं, या किसी तरह से वो नीचे आ जाते हैं, और वो एक फर्टाइल सोइल होती है, क्योंकि अपर आपकी सोइल के अंदर ही आपको मिनरल्स, न्यूट्रिशंस जो कि प्रोडक्शन फर्टिलिटी के लिए अच्छे होते हैं वो फाउंड होते हैं। और जब वही माउंटेन से बहकर नीचे आकर डिपॉजिट हो जाते हैं तो फर्टाइल तो होंगे ही। चलिए आगे चलते हैं। ब्राउन फॉरेस्ट सोइल, पोर्टजोइल सोइल, अल्पाइन मीडोज सोइल आर द थ्री स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ द फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल को हम लोग तीन हिस्सों में और पढ़ते हैं, ब्राउन फॉरेस्ट सोइल, पोर्टजोइल सोइल, अल्पाइन मीडो सोइल। इनके बारे में देखते हैं। जो आपकी ब्राउन सोइल है वो 900 टू 1800 मीटर पर फाउंड होती है, या अबाउट 1800 मीटर्स पर फाउंड होती है, ये उससे ऊपर फाउंड होती है। इट इज स्लाइटली एसिडिक, ये थोड़ी सी एसिडिक होती है। इट हैज थिक कोनिफरस फॉरेस्ट, ये मतलब जहाँ पे आपके इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं, इस टाइप के कैनोपी टाइप के ट्रीज मिलते हैं, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। इट हैज डिकम्पोज प्लांट्स, और इसके अंदर आपको जो डिकम्पोज हो जाते हैं प्लांट्स वहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्टली हैज डेसिडियस फॉरेस्ट, जो ब्राउन फॉरेस्ट सोइल होती है इसके अंदर डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपके। पर पोर्टजोइल सोइल के अंदर इसके अंदर थिक फॉरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, इंटेंसिव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा आपको। पर आपके अल्पाइन के अंदर थोड़ी सी सैंडी क्ले और सैंडी लोमी, मतलब थोड़ी सी या तो आपकी सैंडी क्ले होगी, मतलब या तो थोड़ी सी मिट्टी भुरभुरी टाइप में होगी, या फिर आपकी ऐसी मिट्टी होगी जो थोड़ी सी स्टिकी टाइप में होगी। पर आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे सोइल के अंदर, सोइल क्लासिफिकेशंस के अंदर, जो कि आपके बड़े लेवल के अंदर यूपीएससी के अंदर भी, जो आपके यूपीएससी सीडीएस के अंदर क्वेश्चंस मोस्टली बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंदर भी इनके बारे में बताया गया है। चलिए आज जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डीपली। द ICAR क्लासिफाई इंडियन सोइल एज पर द USDA, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से ICAR जो आपकी सोइल को क्लासिफाई करता है, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहली जो सोइल आपकी एंटी सोल सोइल है। कौन सी सोइल है? एंटी सोइल। एंटी सोल कौन सी होती है? लिटिल और नो होरिजन्स, मतलब इसके अंदर आपको ये जो आपको इसका होरिजन होगा सेम टाइप को देखने को मिलेगी, कोई इसके अंदर कोई इस टाइप की लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। मॉडरेट टू लो फर्टिलिटी, इसके अंदर नॉर्मल सी फर्टिलिटी होती, ज़्यादा फर्टाइल सोइल एंटी सोल नहीं होती, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, इसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का नहीं होता। इन सेप्टोसोल्स, ये आपकी 16% है। आर सोइल दैट एग्जिबिट मिनिमल होरिजन डेवलपमेंट, लो फर्टिलिटी, इसके अंदर सेम आपकी इस सोइल का होरिजन है, इसके अंदर कुछ टाइम तक देखने को मिलता है, ना ही ज़्यादा, क्योंकि एग्जिबिट्स मिनिमल, बहुत कम देखने को मिलता है, और इसके अंदर कम ही फर्टिलिटी होती, ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती। एल्फी सोल्स, ये आपकी 13% है। मॉडरेटली वेदर, मतलब इसके अंदर जो वेदरिंग का प्रोसेस है ये ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा कम होता है। मोस्ट डेवलप अंडर द फॉरेस्ट, और ये ज़्यादातर आपकी कहाँ पे डेवलप होती है? फॉरेस्ट के अंदर, और इसके अंदर एल्फीसोल के अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपकी एंटीसोल्स और इंसेप्टिसोल्स में फर्टिलिटी इतनी नहीं होती, पर एल्फीसोल्स में आपकी होती है ज़्यादा। वर्टिसोल्स, जिनको गर्मोसोल्स भी कहते हैं,
क्ले सोइल विच एक्सपेंड व्हेन वेटलैंड क्रैक्स डेवलप व्हेन ड्राई। लाइक ये आपकी ब्लैक सोइल की तरह है जब ये एक्सपेंड होती है, क्योंकि इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन से पानी चला जाता है इसका, और इसके अंदर क्या डेवलप हो जाती है, क्रैक्स डेवलप हो जाती है जब ये ड्राई होती है। अल्टीसोल्स सोइल्स कौन सी होती है, ये नेचर इसका कैसा होता है, एसिडिक। अल्टीसोल्स का कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, डीपली वेदर सोइल होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये फाउंड होती है। मतलब आपकी मोस्टली जो एल्फीसोल्स है और यूटिसोल्स है, एल्फीसोल्स के अंदर ज्यादा फर्टिलिटी होती है, वर्टिसोल्स, यूटिसोल्स और इंसेप्टसोल्स, एंटीसोल्स में आपकी फर्टिलिटी थोड़ी कम पाई जाती है। अब देखते हैं हिस्टोसोल्स के बारे में। ये एक ऑर्गेनिक सोइल होती है जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कार्बन कंपाउंड थोड़ा ज्यादा मिलता है, स्वैम्पी होती है नेचर में और वेटलैंड एरियाज के अंदर, मतलब इसके अंदर फर्टिलिटी अच्छी खासी पाई जाती है। जेली सोल्स, जेली सोल्स में आप इसके नाम से पता चला कर सकते हो, जेली सोल्स का मतलब जहां पे परमाफ्रोस्ट, मतलब जहां पर आपकी एक तरह से जमी हुई लेयर जिसको हम बोलते हैं, जो ग्लेशियर्स के नीचे जो आपकी सोइल मिलती है, बहुत सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से वो सोइल जमी हुई है, उसे हम लोग परमाफ्रोस्ट सोइल कहते हैं। और इसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, बहुत पुअर होती है। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स एरिड के नाम से पता कर सकते हो, डेजर्ट सोइल होती है, अफेक्टेड बाय द सैलिनाइजेशन, मतलब आपकी सैलिनिटी इसके अंदर ज्यादा होती है। आपकी स्पोडोसोल्स और या फिर पोडजोल्स, आपके ये पोडजोल्स आपके ये उस एरिया में मिलते हैं, सैंडी सोइल बोलते हैं, जहां पे आपकी कोनिफोरस, जहां पे कैनोपी टाइप के, इस टाइप के आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, लाइक दिस, ये ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे कौन सी, स्पोडोसोल्स या पोडजोल सोइल आपको देखने को मिलेगी। एंडीसोल्स, एंडीसोल्स मतलब आपके कंटेन एश एंड वोल्केनिक गैसेस, फर्टिलिटी पुअर। एंडीसोल्स मतलब आपके उस एरिया में मिलेंगे जहां पे वोल्केनोज आपके ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एश ऑफ वोल्केनिक गैसेस, एंडीसोल्स आपकी, और इसके अंदर फर्टिलिटी पुअर होती है। मोलिसोल्स या फिर चेरनोजम, मोलिसोल्स या चेरनोजम, इसको डार्क कलर सोइल होती है विद अपर होरिजन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इसके अंदर जो आपके कार्बन कंपाउंड है वो ज्यादा मिलते हैं और ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ज्यादा होता है। चलिए अब सॉइल इरोजन के बारे में स्टडी करते हैं। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर्स सब्सिक्वेंटली वॉशिंग डाउन डिस्क्राइब द सॉइल इरोजन, मतलब एक आपका जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर रनिंग वाटर के कारण या फिर आपकी विंड के कारण या फिर आपका जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो इरोड हो जाता है और उसका एलिवेशन छोटा होता हुआ आ जाता है। मतलब ये एक माउंटेन लैंडफॉर्म था, उसके बाद ये इतना हुआ, उसकी हाइट इतनी हुई, अब इतनी हुई, अब इतनी हुई, अब ये प्लेन एरिया बन चुका है, उसे हम लोग कहते हैं डेन्यूडेशन। या फिर सोइल इरोजन को समझते हैं जैसे एक ये रॉक है, इसके छोटे छोटे हिस्से हो गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट इरोजन आपके फैक्टर्स होते हैं, उस कारण से बहकर या किसी भी तरह से दूसरी जगह पर आकर डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम लोग सोइल इरोजन कहते हैं। जैसे कि जब देखो एक रिवर फ्लो करने लग रही है, एक बड़ा एरिया है और उसके अंदर कोई रिवर फ्लो करने लग रही है, तो ये क्या बना देती है, एक सकरा टाइप का रास्ता बना देती है, लैंडफॉर्म बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, गलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, गलीज कहते हैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर द कल्टिवेशन। देखिए जैसे कि ये आपकी लैंड है और इसके अंदर रिवर आपकी या कोई एरिया से पानी से फ्लो करने लग रही है ये, और जब इसकी अपर सोइल ही बहकर कुछ दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाएगी, तब मेरे को ये बताओ क्या ये अपर सोइल कल्टीवेशन के लिए फिट रहेगी? नो, कल्टीवेशन के लिए अनफिट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स थे वो तो आपने दूसरी जगह पर क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। अब दूसरी जगह क्या, दूसरी जो जहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, पर जहां पर ये इरोजन हुआ है वो क्या होएगी, अनफिट। किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि आपका चंबल बेसिन, जो आपका चंबल बेसिन लैंड एरिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवन। ये आपका यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया, इन सच केस द टॉप सोइल वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। देखिए ये एक आपका बहुत बड़ा एरिया है और इसके अंदर जब अपर सोइल ही आपकी ये वाली सोइल ही
आपकी इरोड हो गई, पूरी हट चुकी है। अब ये सरफेस कुछ इस तरह को आपको नजर आने लग रहा है, ये वाला एरिया ही, ये पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आने लग रहा है। तो क्या ये फर्टाइल है? नहीं है। इस इरोजन को जो यहाँ पे हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? शीट इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट इरोजन। ये कुछ लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं आपके, जैसे कि आपके सिंक होल, जैसे कि आपका सिंक होल बन जाता है, और आपका स्वेलो, डोलाइन, जेम्स, उल्वाज, पोलाज, ये आपके कुछ लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। किन कारण से? आपका देखो क्या होता है, सिंक होल, जैसे एक आपका ये लैंडफॉर्म है, इसके अंदर एक छोटा सा एरिया आपका सबसाइड कर जाएगा, उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा एरिया सबसाइड कर जाएगा, उसके बाद आपका और बड़ा एरिया, इससे भी बड़ा एरिया सबसाइड कर जाएगा, फिर आपका और भी बड़ा, इसे कहते हैं आपके लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। सिंक होल जो मैंने फर्स्ट बनाया, फिर सैलो, डोलाइन, जेम्स, ये आपके कुछ लैंडफॉर्म्स थे जो सो कि सोइल इरोजन से आपके बनते हैं। सोइल कंजर्वेशन एंड इट्स मेथड। सोइल कंजर्व, देखो हमने अब तक ये देखा कि सोइल इरोजन कैसे होता है, अब हम लोग देखेंगे सोइल को बचाते कैसे हैं, इनके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटूर प्लगिंग के बारे में। कंटूर्स आपकी वो लाइंस होती है जो कि आपके स्लोप्स को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो माउंटेन एरिया के अंदर, हिली एरियाज के अंदर कुछ काउंटर्स लाइंस होते हैं, इमेजरी लाइंस होते हैं जो कि एलिवेशन को हम लोग शो करते हैं। इनके यहाँ पे प्लगिंग की जाती है पैरेलल टू द कंटूर्स। ये आपका काउंटर है, इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी क्या करी जा रही है, आपकी कल्टीवेशन की जा रही है, और ये ऑब्स्टेकल्स बना दिए जाते हैं ताकि पानी ऊपर से फ्लो करेगा, ये स्लोप हो जाता है तो ये रुक जाए, और ये सोइल कंजर्वेशन का एक मेथड है। दूसरा आता है टेरेस फार्म। ये बेसिकली आपके हिली एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक तरह से स्टेप टाइप हम लोग बना देते हैं, कुछ हिंड्रेंस बना देते हैं, इसके कारण इस एरिया के अंदर जो भी हम लोग कल्टीवेट करेंगे वो दूसरी जगह पर जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे। ये बेसिकली आपका किस लिए किया जाता है, जहाँ पे स्टीप इंक्लाइन, जहाँ पे स्टीप आपकी माउंटेन होती है, पैटर्न टू कंट्रोल द सोइल इरोजन एंड रन ऑफ वाटर। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये आपकी उस एरिया के अंदर की जाती है, एक बड़ा एरिया होता है उसके अंदर एक रो बना दी जाती है, स्ट्रिप बना दी जाती है, और डिफरेंट आपकी कल्टीवेशन की जाती है अलग अलग क्रॉप की। उसके बाद आता है आपका शेल्टर बेल्ट्स। क्या आता है? शेल्टर बेल्ट्स। जैसे आपका ये फील्ड है और इसके देखो ये जो हमने ये ट्रीज बना रखे हैं, ये ट्रीज यहाँ पे प्लांट किए हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? शेल्टर बेल्ट्स। क्या कहलाते हैं? शेल्टर बेल्ट्स। ये हमने इस कारण से क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे ही आपकी इस वाले एरिया के अंदर ये आपका फील्ड हो गया, यहाँ से जैसे हवा चलने लग रही है, विंड आने लग रही है, अगर यहाँ पे एक हम लोग ट्री प्लगिंग कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जो ये विंड फ्लो है, ये विंड फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, और इस कारण से जो यहाँ पे सोइल है, ये सोइल क्या है? मूव, इरोजन नहीं कर पाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका शेल्टर बेल्ट्स। आपका एफोरेस्टेशन आप लोग समझते हो, पेड़ों को लगाना। जब हम प्लांट करते हैं ट्रीज को किसी एरिया के अंदर, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती है ये सोइल को पकड़ कर रखते हैं, सोइल को पकड़कर जकड़ कर रखते हैं। साथ ही एफोरेस्टेशन के जो विंड कंट्रोल होती है, ठीक है ना, इस कारण से सोइल कंजर्वेशन होती है। आपके कुछ मेथड्स थे सोइल कंजर्वेशन के। थैंक यू। ये आपके सारे सोइल के टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं।